जासूसी का शोर निशाना 2024 की ओर। फोन हैक होने पर भड़के अखिलेश यादव। आखिरकार जासूसी किस लिए और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए। बोले 2024 के हार के डर से घबरा गई बीजेपी, आजादी और प्राइवेसी को कर रही खातिर। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, जब से ये खबर सामने निकल कर आई है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के मोबाइल फोन हैक कर रही है, उनकी ईमेल आईडी पर नजर रख रही है, तब से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और फोन हैकिंग के मामले पर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए दोस्तों। अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि सुना है सत्ताधारी विपक्षियों के फोन की जासूसी करवा रहे हैं। विपक्ष की बात सुनने से ज्यादा अच्छा तो ये है कि सत्ताधारी जनता की आवाज सुन ले, तो कम से कम उन्हें सुधार का कुछ मौका मिल जाए और फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला अपराध, युवाओं के रोष, गरीबों, दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों के शोषण, जाति जनगणना व सामाजिक न्याय जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कुछ सकारात्मक काम हो सके। पता नहीं क्यों, पर सुना ये भी है कि उनके अपने दल वाले ही जासूसी से ज्यादा डरे हैं। सत्ताधारी काम करे, कान ना लगाए। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा है। आप भी ये वीडियो देखिए। लोकतंत्र में डराने और धमकाने से नहीं, जनता के लिए काम करने से वोट मिलता है। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए इसलिए जासूसी कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश दे दिया है इसलिए जासूसी कर रहे हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है, स्वाभाविक है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज और जो पैसे वाले लोग हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाएंगे और उस टेक्नोलॉजी को पॉलिटिकल सिस्टम में भी इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है उन पार्टियों को एज होगी, उन पार्टियों को लाभ मिलेगा। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही हो, बड़ी बड़ी एजेंसी हायर की गई हो। मैनेजमेंट से चुनाव लड़ने का तरीका किसी ने अगर सबसे पहले अपनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, और उसका परिणाम ये है कि धीरे धीरे इलेक्शन लड़ाने वाली एजेंसियां आ गई हैं, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपकी मदद करने वाली एजेंसी आ गई हैं। अब तो एक कदम आगे चीजें जा रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर काम हो रहा होगा, ये टेक्नोलॉजी कहाँ ले जाएगी और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेमोक्रेसी किस तरीके से चलेगी, ये बड़ा प्रश्न लगेगा इस पर। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये भी बता दिया है कि आखिरकार मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के फोन क्यों हैक कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही इसलिए जासूसी कर रही है। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पा रही इसलिए जासूसी कर रही है। कुछ उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश दे दिया है इसीलिए जासूसी करवा रही है। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए इसलिए जासूसी कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश दे दिया है इसलिए जासूसी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार उनका फोन हैक कर रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने यह दावा किया है कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी सांसदों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जैसा ही मैसेज शेयर किए हैं। उसके बाद से सनसनी फैल गई। इन नेताओं के फोन में एप्पल कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया है कि आपका फोन और आपके ईमेल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। और इन सभी सांसदों ने ट्वीट करते हुए होम मिनिस्ट्री यानी कि अमित शाह को सीधे टैग भी किया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार इनके फोन की और उनके ईमेल की जासूसी करवा रही है। वहीं दोस्तों, ये भी दावा किया गया है कि आप सांसद राघव चड्ढा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के फोन पर भी अलर्ट आया है। उधर
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने फोन पर अलर्ट मिलने का दावा किया है। हालांकि दोस्तों, इस खबर के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कहा जाता है कि आईफोन सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कहा जाता है कि इस फोन को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी सांसदों के फोन पर इस तरह का मैसेज आना ये वाकई में बड़ी बात है। साथ ही दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस देश में बहुत सारे आईफोन यूजर्स हैं, लेकिन उनके फोन में इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आया। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं के फोन पर ही क्यों आया है? हालांकि दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।